तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले बी आर अम्बेडकर के बारे में, जिन्हें भारत का संविधान का मुख्य शिल्पकार और सामाजिक न्याय का महान नेता माना जाता है। वॉचिंग फुल वीडियो। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नीरज वर्मा और स्वागत है आपका मेरे एक और न्यू वीडियो पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू में हुआ था। उनके पिताजी का नाम रामजी मलोजी सकपाल था और माता का नाम भीमाबाई सकपाल था। बचपन में उन्हें जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ता था। दलित जाति होने के कारण उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था। वे नॉर्मल स्टूडेंट की तरह बेंच पे नहीं बैठ सकते थे, वे जमीन पे बैठा करते थे और उन्हें पानी प्यास भी लगती थी तो वे घड़े से पानी निकाल कर नहीं पिया करते थे। उन्हें एक चपरासी आता था, वे पानी ऐसे गिराता था तब वो ऐसे पी सकते थे। इतनी परेशानी होने के बावजूद उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ा, क्योंकि उनका मानना था कि शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है। उन्होंने कड़ी मेहनत की, पढ़ाई की और छात्रवृत्ति के सहारे अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी और बाद में इंग्लैंड के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उच्च शिक्षा प्राप्त की। उस समय विदेश जाकर पढ़ाई करना बहुत बड़ी उपलब्धि थी और भारत लौटने के बाद उन्होंने वकालत की और समाज में समान अधिकार के लिए काम किया। उनका उद्देश्य था कि हर व्यक्ति को समान और सामान्य अवसर मिले। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत को एक नए संविधान की जरूरत थी, तो 29 अगस्त 1947 को संविधान का प्रस्तुत समिति बनाई गई और डॉक्टर अंबेडकर उसके अध्यक्ष बने। उन्होंने समिति के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर संविधान का मसौदा तैयार किया। संविधान सभा में लंबे समय तक चर्चा और संशोधन हुआ। 26 नवंबर 1949 को यह संविधान को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को यह संविधान पूरे देश में लागू हुआ। संविधान में सभी नागरिकों के लिए समानता, स्वतंत्र, न्याय और धर्म की आजादी जैसे महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए। साथ ही अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता को समाप्त किया गया। उन्होंने हमेशा कहा, किसी भी समाज का सबसे बड़ा ताकत वहाँ का कानून और शिक्षा का सम्मान है। 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और उसी वर्ष 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया। बाद में उन्हें भारत का स्वच्छ नागरिक सम्मान भारत रत्न भी प्रदान किया गया। उनका प्रसिद्ध संदेश आज भी लोगों को प्रेरित करता है, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो अब हम बात करेंगे भारत के संविधान में कौन कौन से नियम है। वैसे तो बहुत सारे बहुत महत्वपूर्ण नियम है, पर हम कुछ महत्वपूर्ण नियमों की बातें करेंगे तो आपको भी जाननी चाहिए। पहला, हर नागरिक बराबर है। भारतीय संविधान कहता है कि भारत का हर नागरिक कानून की नज़र में बराबर है। इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, धर्म, लिंग, भाषा, जन्मस्थान या आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। हर व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने, शिक्षा पाने, नौकरी के अवसर पाने का, कानून के समान सुरक्षा पाने का अधिकार है। यदि किसी के साथ अन्याय या भेदभाव होता है तो यह अदालत में जाकर न्याय मांग सकता है। यही संविधान का समानता और अधिकार है। सरल भाषा में संविधान हमें सिखाता है कि हर नागरिक बराबर है, कोई न बड़ा है, कोई न छोटा है। चाहे वो शिक्षा हो, समाज हो, कानून हो, हर व्यक्ति को समान अधिकार मिलना चाहिए। दूसरा, अपनी बात बोलने का और अपनी राय रखने का अधिकार। भारतीय संविधान हर नागरिक को अपनी बात कहने और अपने राय रखने का अधिकार देता है। इसका मतलब है कि आप अपने विचार खुलकर व्यक्त कर सकते हैं, अपनी बात लिख सकते हैं या शांतिपूर्वक अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन यह अधिकार पूरी तरह सीमित नहीं है। इसका उपयोग करते समय किसी के खिलाफ हिंसा भड़काना, झूठी अफवाह फैलाना, नफरत फैलाना और कानून तोड़ना सही नहीं है। इसलिए हमें अपनी स्वतंत्रता का उपयोग जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। सरल भाषा में कहे तो संविधान हमें अपनी राय रखने का पूरा आज़ादी देता है, लेकिन जिम्मेदारी और कानून के दायरे में रख के हमें यह आज़ादी का इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरा, शिक्षा का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुसार 6 से 14 वर्ष तक के हर बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। इसका मतलब है कि इस आयु के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलना चाहिए। शिक्षा हर बच्चे के बेहद भविष्य, आत्मनिर्भर बनाने और देश की प्रगति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हर बच्चे को स्कूल जाकर पढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। सरल भाषा में हर बच्चे को पढ़ने का अधिकार है। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए यह शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य है। चौथा, संविधान का सम्मान करना हर नागरिक का कर्तव्य है। भारतीय संविधान हमें अधिकार देता है, लेकिन साथ ही कुछ कर्तव्य भी बताता है। हर नागरिक का कर्तव्य है कि
वह संविधान का सम्मान करे, देश के कानूनों का पालन करे, राष्ट्र ध्वज की राष्ट्रगान का आदर करे, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करे और देश की एकता व अखंडता बनाए रखने में अपना योगदान दे। एक अच्छा नागरिक वही है जो अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी ईमानदार से पालन करे। सरल भाषा में, जैसे संविधान हमें अधिकार देता है, वैसे ही वह हमें कर्तव्य भी बताता है। हर भारतीय का कर्तव्य है कि वह संविधान का सम्मान और कानून का पालन करे और देश की एकता बनाए रखे। 5वां, अनटचएबिलिटी गैर कानूनी है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता, छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है। किसी व्यक्ति के साथ उसकी जाति के आधार पर छुआछूत या भेदभाव करना कानूनी अपराध है। हर नागरिक को सम्मान और समान अधिकार के साथ जीने का अधिकार है। सरल भाषा में हम कहें तो संविधान हमें कहता है कि छुआछूत गैर कानूनी है। हर इंसान बराबर है और उसके साथ सम्मान से व्यवहार किया जाना चाहिए। और लास्ट 6, कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, चाहे वह आम नागरिक हो, कोई बड़ा अधिकारी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, सभी को कानून का पालन करना होगा। यदि कोई कानून तोड़ता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। यही सिद्धांत सभी के लिए समान न्याय सुनिश्चित करता है। सरल भाषा में कहे तो संविधान हमें कहता है कि कानून सबसे बड़ा है। कोई भी व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कानून से बड़ा नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब माय चैनल।